हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम करने वाले हैं मदुआ कहानी का सार। मदुआ एक लड़के का नाम है। तो यह एक कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक कोमल, सुंदर और पीड़ित बालक के दुख की कहानी बताई गई है, जो कि एक शराबी व्यक्ति है। वह पहले तो शराब पी कर अपना समय बर्बाद कर देता है, लेकिन उसके हृदय में प्यार होता है, दया होती है, सहानुभूति होती है और अनेक प्रकार के मानवीय गुण होते हैं। तो वही गुण उन्हें बदल देते हैं, कर्मठ बना देते हैं, अर्थात कर्म करने वाला व्यक्ति बना देते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि कैसे किस प्रकार एक शराबी व्यक्ति भी अपना जीवन सफल कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मानवीय गुण सुरक्षित रहते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक ठाकुर सिंह है। ठाकुर सिंह, उसका लड़का है कुंबर और वह लखनऊ में पढ़ाई करता है। तो कभी कभी ठाकुर साहब अपने लड़के के पास लखनऊ में चले जाते हैं उन्हें मिलने के लिए। और ठाकुर साहब को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक है। वह कहानी सुनने का उसे चस्का लगा हुआ है। तो उन्हें खोज करने पर एक व्यक्ति मिलता है जो शराबी होता है। तो शराबी को बोलता है कि आप मुझे कहानी सुना सकते हो। तो शराबी को क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि उसने तो शराब पीनी होती है। तो यह एक बढ़िया काम उन्हें मिल जाता है। शराबी रात को, दोपहर को, कभी कभी सवेरे भी उनके घर जाता है, ठाकुर साहब के घर जाता है और कहानी सुनाता है। लेकिन शराबी होने से पहले वह सांड धरने का काम किया करता था। उनके पास एक ग्राइंडर था जो पत्थर रगड़ने वाला होता है, वो मशीन थी, सांड धरने की मशीन बोलते हैं उन्हें। वह मशीन थी जो उसने पड़ोसी के पास रख छोड़ी थी और वह कहानी सुनाता है। बस 4 आने कमाता है और उसी से शराब पी लेता है, लेकिन मशीन से अपना कोई भी काम नहीं करता। भूल चुका है वह अपनी मशीन को कि उसके पास सांड धरने की मशीन भी थी और वह काम किया भी करता था। तो कहानियों में शराबी शाहजादों के दुखों की कहानी, रंग महलों की बेगमों की कहानी, प्रेम और करुणा भरी कहानी, पीड़ित दुखों से पीड़ित बेगमों की कहानी सुनाता है। वह कभी कभी कह भी देता है कि मुझे शौक़ नहीं है ये कहानी सुनाने का, लेकिन मेरे सिर में ये कहानियाँ चक्कर काटती रहती हैं, इसीलिए मैं इन्हें भूलने के लिए शराब पीता हूँ। तो नहीं तो यह बुरी बला अपने गले कौन लगाए। तो इस प्रकार ठाकुर साहब का काम और शराबी का काम चलता रहता है। फिर ठाकुर साहब ऊँघने लगते हैं। वे शराबी से कहते हैं कि अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है, वहाँ 1 रुपया पड़ा होगा, उठा लेना और जाते जाते लल्लू को भी भेज देना। तो शराबी रुपया उठाता है और आराम से खिसक जाता है। तो लल्लू को वह ढूंढने लगता है तो शराबी को एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो रो रहा होता है और उसे ठाकुर का जो नौकर है उसे डांट रहा होता है, लातों से पीट रहा होता है, जो कि उसका लड़का है। लड़का उस बच्चे को लातों से पीट रहा होता है। उस बालक का नाम ही मदुआ है। जैसे कि ये हमारी कहानी का नाम मदुआ है, तो ये कहानी उस मदुआ, उस बच्चे, उस बालक के नाम पर है। तो उस बालक का नाम जो रो रहा होता है, जिसे पीटा जाता है नौकर के द्वारा, कुंवर के द्वारा, उस बालक का नाम मदुआ है। जो नौकर है वह उसे डांटता है और कहता है कि मदुआ जा सो, रहे नखरा ना कर, सो जा आराम से। उसका कहने का मतलब है
कि नखरा न कर, नहीं तो उठूँगा तो खाल उधेड़ दूंगा, अर्थात और भी पीट दूंगा और भी मारूंगा। तो शराबी यह बात चुपचाप सुन रहा होता है। उसका मन बालक को देखकर पिघल जाता है। वह उसे फाटक से बाहर ले आता है, उस बालक को अपने साथ ले आता है और रात के 10 बज चुके होते हैं, कड़ाके की बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो वह दोनों चलने लगते हैं। तो शराबी के पूछने पर वह लड़का बताता है कि यहाँ पिटाई तो उसे रोज़ ही मिलती है, अमीर के जहाँ पिटाई तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, लेकिन आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया। तो शराबी जो उसके पास एक पराठे के टुकड़ा होता है वह दे देता है कि तू इसे चबा, मैं कुछ और लेकर आता हूँ। तो शराबी के हाथ में 1 रुपया होता है। वह चाहता तो शराब पीना है, लेकिन चाहते हुए भी वह पी नहीं सकता। उस छोकरे का, उस बालक का उसे ख्याल आ जाता है। तो अंत में फिर वह उस बच्चे के लिए, उस बालक के लिए मिठाई लाता है, पूरियाँ लाता है और नमकीन खरीद लेता है। तो दोनों पेट भर कर खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब शराबी उठता है तो देखता है कि चारों ओर उसकी जो कोठरी है, उसकी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वे बिखरी पड़ी हैं। गरीबी की रेखा उस कोठरी में दिखाई देती है और बालक को देखकर वह मन ही मन में कुर्लाता है कि इसके लिए मुझे गुरुवारी बनना पड़ेगा। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, तो इसका पक्ष क्यों लेने लगी है, इस लड़के का पक्ष क्यों लेने लगी है, यह शराबी सोचने लग जाता है। तभी दोनों क्या करते हैं कि कुछ काम करने की सोचते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। तो काम की तलाश में जाते जाते एक आदमी उन्हें पुकार लेता है कि हे भले आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खोज रहे हो? तुम्हारी सांड धरने की मशीन तो मेरे पास है और इसे ले जाओ। तो शराबी खुश होता है और अपनी मशीन ले आता है, साथ में मधुआ को भी लेकर चलता है। तो दोनों जाने अर्थात मधुआ और शराबी अपना सांड धरने का धंधा, जो ग्राइंडर था, पत्थर रगड़ने का धंधा शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति शराब पीकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, वह भी सौगंध खा लेता है कि मैं आज से बाद शराब नहीं पीऊँगा, और मधुआ के साथ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मशीन कोठरी में लगाकर काम करना शुरू कर देता है। आगे है मधुआ कहानी का उद्देश्य कि लेखक का उद्देश्य क्या है। यह एक कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया, ममता, सहानुभूति आदि अनेक प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, जो समय आने पर जागृत हो जाते हैं। कहानी का नायक है जो एक शराबी है, जो पहले सांड धरने का धंधा किया करता था, किंतु शराब पीने के कारण वह निष्क्रिय हो जाता है और उसका जीविका का कोई साधन बाकी नहीं बचता। वह सिर्फ शराब पीकर ही अपना टाइम बर्बाद कर रहा होता है। तो जो ठाकुर सरदार साहब जैसे लोग होते हैं, वह कहानी सुनकर ही उन्हें पैसे दे देते हैं और उनकी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन वह शराबी तो है, लेकिन उसके दिल में दर्द है, दुख है, इसीलिए वह दुख भरी कहानियाँ सुनाता है, रंग महलों की सुनाता है, जो बेगम या महारानियाँ उनके महल में रहती हैं, उनके दुख की, उनकी पीड़ा की छुपी हुई कहानियाँ वह सुनाता है और उसे दुख को बुलाने के लिए वह शराबी पीता है। एक दिन जब ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनाने पहुंचता है, तो 7 दिनों से वह प्यासा होता है शराबी, उसने शराब नहीं पी होती। तो कहानी सुनाने के बाद ठाकुर साहब से 1 रुपया लेता है और भर पेट दारू पीने की सोचता है। लेकिन उसकी जो मुलाकात है वो मधुआ से हो जाती है। यदि ठाकुर का नौकर उसे मार रहा होता है, उसे डांट रहा होता है, तो उसे तरस आता है, उसे दया आती है, तो वह उस मधुआ को अपने साथ ले चलता है और जो बालक होता है वह रो रहा होता है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं।
और शराबी उसके आंसू पोंछता है और बड़े दुलार से, बड़े प्यार से अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ खाने के लिए भी दे देता है। उसके बाद उसके मन में आता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस बच्चे का, इस बालक का पेट भर जाए। तो उसके पेट भरने के लिए कुछ उसके पास पराठे का टुकड़ा होता है, वह दे देता है और उसके मन में द्वंद्व छिड़ जाता है कि वह शराब खाए, शराब पिए या मांस खरीदे या फिर बालक के लिए कुछ खाना खरीदे। तो अंत में जीत इसी की होती है कि बालक को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। तो फिर वह मिठाई लाता है, पूरी लाता है, नमकीन खरीद कर लाता है। वह कोठरी पर पहुंचकर अपने दोनों के पांव, दोनों की थालियाँ सजाता है और दोनों पर एक मित्र की तरह खाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठने पर वह कोठरी में बिखरी हुई जो गरीबी की रेखाएं होती हैं उन्हें दूर करने के लिए सोचता है और उसका जो मानसिक द्वंद्व है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोनों जो सांड धरने की मशीन होती है वह लाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो यह तो था बेटा शराबी के बारे में, बिल्कुल आसान सी कहानी थी। इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है कि एक शराबी मानव व्यक्ति, उसके हृदय में भी दया होती है, भावना होती है और मानवीय गुण उसके हृदय में उजागर हो जाती हैं। और इसी को लेकर ही लेखक ने यह कहानी हमारे सामने रखी है, पेश की है कि एक शराबी व्यक्ति भी अपना जीवन बदल सकता है, कर्मठ बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।